नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। तो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं सुशीला कार्की। अंतरिम सरकार की प्रमुख बनी है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री की शपथ ली है। तो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की पहली महिला पीएम बनी सुशीला कार्की। फिलहाल अभी कोई मंत्री नहीं है। राष्ट्रपति का ऐलान 6 महीने में होंगे चुनाव। तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं सुशीला कार्की। तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है। राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीनों के भीतर संसद का नया चुनाव कराया जाएगा। वहीं जनजी नेताओं ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं और उनका भारत से भी नाता है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अब नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं और अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन चुकी हैं सुशीला कार्की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बन चुकी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री की शपथ ली है और फिलहाल किसी और को अभी मंत्री नहीं बनाया गया है। तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उनके कुछ चर्चित फैसले भी रहे। बैंक नोट छपाई घोटाला पर उनका सख्त रुख दिखा था। सरोगेसी पर उन्होंने रोक लगाई थी। 2016 में वो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो वहीं नेपाल में भारतीय राजदूतों ने सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और नेपाल में कोई जज दूसरी बार प्रधानमंत्री बना है। सुशीला कार्की पहली ऐसी शख्स नहीं है जो न्यायाधीश बनने के बाद अंतरिम पीएम बनी है। इससे पहले 2013 में मुख्य न्यायाधीश खिलराज रेग्मी के नेतृत्व में चुनावी सरकार बनाई गई थी। तो शपथ ग्रहण में उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस सभी लोग मौजूद थे। केपी ओली की पार्टी ने संसद भंग करने का विरोध भी किया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बन चुकी हैं। फिलहाल कोई मंत्री नहीं है। राष्ट्रपति का ऐलान 6 महीने में होंगे चुनाव। तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है। राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीनों के भीतर संसद का नया चुनाव कराया जाएगा। वहीं जनजी नेताओं ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और अब नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। तो 2016 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी और उनके कुछ चर्चित फैसले भी रहे हैं, जैसे कि बैंक नोट छपाई घोटाले पर उनका सख्त रुख देखने को मिला था। सरोगेसी पर उन्होंने रोक लगाई थी। तो वहीं नेपाल में भारतीय राजदूत ने सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनने पर बधाइयां दी और नेपाल में कोई जज दूसरी बार प्रधानमंत्री बना है। तो वहीं केपी ओली की पार्टी ने संसद भंग करने का विरोध किया। नेपाल में संसद भंग करने के फैसले का राजनीतिक दलों ने विरोध किया था।
पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के महासचिव शंकर पोखरेल ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं सुशीला कार्की। फिलहाल कोई मंत्री अभी नहीं है। राष्ट्रपति का ऐलान 6 महीने में चुनाव होंगे। तो नेपाल में सियासी उठापटक के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नेपाल को उसका प्रधानमंत्री मिल चुका है। सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लग गई है और सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। फिलहाल कोई मंत्री नहीं है। राष्ट्रपति का ऐलान 6 महीने में चुनाव किए जाएंगे। और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ पंकज दिल्ली से बने हुए, हमारे साथ अनुराग कुशीनगर से बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पंकज, जिस तरीके से हम देख रहे थे नेपाल में सियासी उठापटक चल रही थी और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के रेस में कई सारे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन सुशीला कार्की के नाम को सहमति दी गई और अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बन चुकी है। बिल्कुल बेशक निशा, देखिए ये ऐसा नहीं है कि पहली प्रधानमंत्री ही बनी है, पहली मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है नेपाल की। और सबसे महत्वपूर्ण, लंबे समय तक जो नेपाल में एक संघर्ष चला, 90 दिनों तक जो संघर्ष चला है, जो नाराजगी थी, एक वर्ग को वो नाराजगी लगभग दूर होती नजर आई है, क्योंकि लगातार ये नेपाल का आवाम और नेपाल की जो जनजी वर्ग जो है, यूथ जो है, वो चाहता था कोई ऐसा चेहरा निकल कर आए जो परिवारवाद या राजशाही से ना हो और ऐसा व्यक्ति हो जो मनुष्य से हो। तो ऐसे में सुशीला कार्की का नाम जो तमाम युवा चेहरों ने और युवा नेताओं ने प्रपोज किया था, सामने भेजा था, और उसके बाद फाइनली सुशीला कार्की को जो है अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। अब महत्वपूर्ण ये है कि आगे प्रक्रिया क्या होगी, कैसे करेंगे ये लोग। अब इसको लेकर भी साफ के 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना सकते हैं, उसको लेकर सहमति बन चुकी है। करीबन कल 8 घंटे तक जो बैठक हुई, बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। कल नेपाल के समय अनुसार रात 9 बजे शपथ दिलाई गई राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद अब जो प्रक्रिया आगे है कि 6 महीने तक अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की रहेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि फरवरी या मार्च में नेपाल में संसदीय चुनाव होंगे और उसके बाद जो फुल फ्लैश प्रधानमंत्री है वो चुना जाएगा। लेकिन अब आगे चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से नेपाल में हिंसा हुई है, नुकसान हुआ है, कई अरबों का नुकसान नेपाल को पिछले कई दिनों में फेस करना पड़ा, तो उसको किस तरह से बेहतर तरीके से वापसी ट्रैक पे लाना नेपाल को, ये एक बड़ी चुनौती होगी सुशीला कार्की के लिए। तो दूसरा ये है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है या नेता है, उनको कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस जो लूज हुआ है, जो पिछले कई दिनों से जो विभाजन का संघर्ष चला है, उसको लेकर भी प्लेटफॉर्म पे लाना, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अब सुशीला कार्की को निभाना पड़ेगा। और तमाम जनमानस में भरोसा जो है वो बनाना पड़ेगा। इसके पहले के तमाम पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला हुए हैं, राष्ट्रपति पे हमला हुए हैं, वहां पे तमाम जन नेता उन पर हमले हुए हैं। तो ऐसे में सुशीला कार्की को अपनी जो भूमिका है वो इस पर रखनी पड़ेगी और छवि है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। नो टॉलरेंस की जो नीति है उसको बरकरार रखना होगा। बिल्कुल। हमारे साथ अनुराग भी बने हुए हैं। अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अनुराग, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे नेपाल में जो हिंसा हुई और सियासी उठापटक देखने को मिली, और ऐसे में अब सुशीला कार्की वहां की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। नेपाल में इस समय क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ स्थिति है, क्या स्थिति नॉर्मल हुई है या अभी भी वहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है?
बिल्कुल ऐसा देखिए, जिस तरीके से केपी ओली शर्मा पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है और उसके बाद जैनजी का प्रदर्शन और अंततः उन्हें इस्तीफा देकर के भागना पड़ता है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर के नेपाल में चर्चा चल रही थी, लगातार जो कयास है वो लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सुशीला कार्की का जो नाम है उस पर मोहर लग चुका है और वो अब अंतरिम नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुन ली गई हैं। हालांकि अगर नेपाल में हम स्थितियों की बात करें तो अब स्थिति में धीरे धीरे नियंत्रण जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो नेपाल की आवाम है, अब उनकी जिंदगी वापस पटरी में आने में एक लंबा वक्त लगेगा, एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा कि लगातार जो प्रदर्शन है जैनजी का वो देखने को मिला और इस प्रदर्शन में सिर्फ सरकारी कार्यालय जो भवन है उनमें ही नहीं आग लगाए गए, बल्कि तमाम वो सरकारी इमारतों के साथ साथ जो दुकानें थी, जो होटल थे, जो कॉम्प्लेक्स थे, उनको जलाने का काम जो है इन प्रदर्शनकारियों ने किया था। फिलहाल अब कहीं ना कहीं सुशीला कार्की का जो चयन है प्रधानमंत्री के रूप में, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में वो चुन ली गई हैं। हालांकि बड़ी सारी चुनौतियां होंगी, तमाम जो स्थितियां बिगड़ी हुई हैं उसको सुधारने में एक लंबा वक्त लगेगा। और सुशीला कार्की की अगर हम बात करें तो 2016 से 2017 के बीच वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में रही हैं। अगर उनके पोस्ट ग्रेजुएट की हम बात करें तो बनारस के बीएचयू से 1975 का वो समय रहा है जब वो वहां से पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने किया, उनकी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी हुई और उसके बाद से सहायक अध्यापिका के रूप में भी उन्होंने काम किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बिल्कुल सख्त नजर आती है सुशीला कार्की। इसी वजह से कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो युवा था, जो यूथ था, जो जैनजी थे, उनके समर्थन और बालेन शाह का नाम जिस तरीके से युवा ले रहे थे, उनके समर्थन के बाद सुशीला कार्की को अब नेपाल का जो प्रधानमंत्री है वो चुन लिया गया है। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर पहली महिला प्रधानमंत्री बनने पर वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल, जिस तरीके से जब कोई सरकार भ्रष्टाचार की आकंठ में डूब जाती है तो वहां की आवाम, वहां का जो यूथ, जो युवा है वो सड़कों पर उतर जाता है और कुछ इसी तरीके का जो नजारा है वो नेपाल से सामने आया जब भ्रष्टाचार के आकंठ में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, हम कह सकते हैं केपी ओली शर्मा की सरकार जब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गई तो जो नेपाल के युवा थे, जो यूथ थे वो सड़कों पर आ गए और जो जैनजी थे उनका प्रदर्शन देखने को मिला। हिंसा की आग में जो नेपाल है वो पूरी तरीके से जलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब जिस तरीके से सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया गया तो जो वहां की जैनजी है, जो युवा हैं, उनमें खुशी देखी जा रही है। उन्होंने कहा उनका जो निर्णय है वो बेहतर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में साबित होगा, ऐसे वो बातें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से हमने बताया कि नेपाल के विराटनगर की रहने वाली है और पहली महिला प्रधानमंत्री ये होंगी नेपाल सरकार की में जो है पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की होंगी और भ्रष्टाचार को लेकर के जैसा हमने की बताया काफी सख्त रुख रहता है, बिल्कुल का होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं इसी वजह से इनके नाम का चयन हुआ है। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पंकज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।